Hello everyone. Today we will learn the volume and surface of the solid of revolution. This is one of the topic of module 2 of your syllabus. तो आज हम सीखेंगे कि जब कुछ कर्व रिवॉल्व होते हैं अबाउट सम एक्सिस तो जो फिगर जो सॉलिड जनरेट होते हैं उनके वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम किस तरह से निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है f(x) is equals to root x, y is equal to root x. This is the equation of parabola y square is equal to x. तो ये जो रेड लाइन से डिनोट हो रही है दिस इज द कर्व y square is equal to x. जब मैं इस कर्व को रोटेट करूंगी अबाउट x एक्सिस, मैं इस कर्व को किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती हूँ, y एक्सिस के अबाउट भी कर सकती हूँ और x एक्सिस के अबाउट भी कर सकती हूँ। तो जब मैं इसे x एक्सिस के अबाउट रोटेट करूंगी तो आप देख रहे हो जब ये रोटेशन होगा इसका रिवॉल्व करेगा ये एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये इस तरह की फिगर जनरेट होगी, इस तरह का सॉलिड जनरेट होगा। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो ये पूरा अंदर का एरिया है, अंदर की फिलिंग जो है जो ब्लू पार्ट से दिखाई दे रही है दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, और जो ये ऊपर का कवर दिखाई दे रहा है आपको दिस इज कॉल्ड द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब अगर आप इसी कर्व को y एक्सिस के अबाउट रोटेट करोगे तो फिर फिगर कुछ और आएगी, वो कोन टाइप की शेप आएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम किसी भी कर्व को किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस। अगर मैं किसी कर्व को एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही हूँ तो क्या होगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सपोज मैं इसको रिवॉल्व कर रही हूँ, दिस इज एनी कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसे आपने एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करना स्टार्ट किया तो इस तरह की एक फिगर जनरेट हो गई। अब मुझे इस पूरे का वॉल्यूम निकालना है, हम दोनों चीजें निकालेंगे, वॉल्यूम भी और एरिया भी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैंने इस पूरे फिगर को बहुत सारे पीसेस में काट दिया। ये आप देख रहे हो, ये जो फिगर बन रही है इसको अगर मैं बहुत सारे पीसेस में काटूं तो हर पीस अपने आप में कैसा होगा, एक सर्कुलर डिस्क की तरह होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये एक डिस्क ली तो इसमें वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप, इसका रेडियस कितना है इसका, दिस डिस्टेंस इज y, मैंने कोई पॉइंट लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट तो ये डिस्टेंस होगा x। तो इसका एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्किल का, हमें मालूम है, तो ये हो गया पाई वाई स्क्वायर। तो वॉल्यूम कितना हो गया यहाँ पे, पाई वाई स्क्वायर एरिया हो गया, वॉल्यूम जो ये विड्थ है इस सर्कुलर डिस्क की dx। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, v इज इक्वल्स टू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में है तो a टू b x की ही लिमिट हम यूज करेंगे। सिमिलरली फॉर y, अगर आप किसी कर्व को, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब अगर मैं इस कर्व को y एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही हूँ, y एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं हम, तो जो इससे फिगर जनरेट हो रही है वो इस टाइप की फिगर जनरेट हो रही है। अब इसको भी अगर मैं बहुत सारे पीसेस में काट दूं तो हर पीस अपने आप में एक सर्कुलर डिस्क होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिस्क ली, इसके मैंने कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लिए एक्स वाई, तो अब ये रेडियस कितनी है इसकी एक्स, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया पाई एक्स स्क्वायर, और इस वॉल्यूम इससे आपने डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिया इसका तो आपका वॉल्यूम आ गया। डी वाई है तो वाई की लिमिट होंगी फ्रॉम ए टू बी। तो ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे। थर्ड है अबाउट एनी एक्सिस, दिस इज अ कर्व, ठीक है, ये कोई कर्व है और जिसे मुझे AD के अबाउट रिवॉल्व करवाना है। तो आप देख रहे हो कि जब मैं इसे AD के अबाउट रिवॉल्व करवाऊंगी तो कुछ कोन टाइप का एरिया हमारा बनेगा। अब मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है फिगर का। तो मैंने कोई भी पॉइंट लिया कर्व पर और जिस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो उस पॉइंट से उस एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यही हमारे लिए रेडियस का काम करेगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई इंटू पी एम का स्क्वायर इंटू हम किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस लेंथ के रिस्पेक्ट में, डीएम के रिस्पेक्ट में। तो अबाउट एनी एक्सिस है तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इसे इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। सरफेस ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। द कर्व सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेट बाय रिवॉल्यूशन अबाउट द एक्स एक्सिस ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस। यहाँ पे देखिए ये कोई मैंने कर्व लिया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है,
अब आप इसे किस एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो? एक्स एक्सिस के अबाउट आपने इसे स्टार्ट किया। अब हम कहाँ से कहाँ तक का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं? x इज इक्वल्स टू ए से x इज इक्वल्स टू बी तक का। ठीक है, तो मुझे ये एरिया निकालना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, बाहर की कवर की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा? 2πy, ये जो डिस्टेंस है, मैंने कोई पॉइंट लिया तो ये डिस्टेंस हो गई y। ठीक है, तो 2πy इंटू ds ओवर dx, वेयर s इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द कर्व, जिसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो कोई भी कर्व अगर x एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है और आपको एरिया निकालना है, एरिया हमेशा गिवन होगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक निकालना है, तो वो हमारे लिए लिमिट्स हो जाएंगी। अगर x एक्सिस के अबाउट है तो यहाँ dx आएगा और x की लिमिट होंगी, y एक्सिस के अबाउट है तो यहाँ पे dy आएगा और लिमिट्स y की होंगी। अगर y एक्सिस के अबाउट है तो यहाँ पे 2πx आ जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इन चीजों को। अब इस एग्जाम्पल में हमें क्या निकालना है? द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लाइंग बिटवीन द वर्टेक्स एंड द लेटेस्ट रेक्टम इज रिवॉल्व अबाउट x एक्सिस। किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है? x एक्सिस के अबाउट। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कहाँ से कहाँ तक लिया है? वर्टेक्स से इसकी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमें पता है, अगर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये a 0 से होती हुई जाती है। ठीक है, तो इस इतने पार्ट को अगर मैं रिवॉल्व करवा रही हूँ इस एक्सिस के अबाउट, तो जो एरिया जनरेट हो रहा है ये मुझे निकालना है। तो अभी हमने सॉरी वॉल्यूम निकालना है इस पार्ट का, इस सॉलिड का, जो ये सॉलिड जनरेट हुआ है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा? अगर x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है तो dx वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। और dx की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 टू a। x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है? 0 टू a। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है तो फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। ये रिलेशन हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, तो हमने वैल्यू पुट कर दी y स्क्वायर की 4ax। इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया x स्क्वायर बाय 2, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट कर दी। ठीक है, a स्क्वायर बचा हमारे पास, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? 2πa3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम जनरेटेड बाय रोटेटिंग अबाउट एक्स वाई एक्सिस। अब की बार किसके अबाउट रोटेट करना है? वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। किस कर्व को? y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स को। कहाँ से कहाँ तक? x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 तक। तो ये सब हमें दे रखा है कि कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ ये होता है, x इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 तक का। अब मैं जब इसे रोटेट कराना स्टार्ट करूंगी y एक्सिस के अबाउट, तो आप देख रहे हो ये बॉल टाइप की फिगर बन जाएगी, बॉल टाइप की। ठीक है, तो हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। अब y एक्सिस के अबाउट है तो dy करेंगे। ठीक है, लिमिट्स भी y की होंगी, 0 टू 1 हमें साफ दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन में जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें x इज इक्वल टू 0 रख दो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? cos 0 1। और जब y की वैल्यू पाई बाय 2 रखोगे तो 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पे y 1 है और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे y 0 है। तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो गई? 1 टू 0, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। अब मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँ इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, या फिर मैं इस इंटीग्रेशन को dy के रिस्पेक्ट में ना करके dx के रिस्पेक्ट में करूँ। तो जो ज्यादा आसान हो हम उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगी? यहाँ से x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स y, और यहाँ पे देख रहे हो आप x स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स y का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ज्यादा आसान तरीका ये है कि मैं इस इंटीग्रेशन को x में कन्वर्ट कर दूं। वो हम किस तरह से कर सकते हैं? इससे डिवाइड कर दो dx और मल्टीप्लाई कर दो, तो dy ओवर dx इंटू dx। अब जब हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेट, तो हम लिमिट्स भी x की रखेंगे। x की लिमिट हमें पहले से ही दे रखी है 0 से पाई बाय 2। तो अब हमें dy ओवर dx की वैल्यू निकालनी है। y हमें पता ही है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो dy ओवर dx कितना हो गया? साइन एक्स। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, dy ओवर dx की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो ये मैंने आपको बताया था फोरियर सीरीज के समय, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट भी हम इसे कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस साइन चलेंगे।
2x का डेरिवेटिव और sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट में जब आप करोगे माइनस तो 2 का 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट टर्म सब 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने लिमिट्स रख दी 0 से π/2, ठीक है। तो ये लिमिट्स रखने के बाद हमारे पास आंसर आ गया v इज इक्वल टू, आप यहाँ पे देख रहे हो आंसर माइनस में आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम तो हम माइनस में नहीं लिखेंगे, तो हमने इसे पॉजिटिव में ही लिखा है, v इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A basin is formed by the revolution of the curve x cube is equals to 64y, ठीक है, about the axis of y। अब हमारे पास कर्व है y is equal to x cube टाइप का, तो y is equal to x cube की इक्वेशन क्या होती है, कर्व इससे रिप्रेजेंट होता है y is equal to x cube, y is equal to x cube जो होगा कर्व वही ये रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे बस 64 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो कर्व पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को समझिए आप कि ये फिगर ऑफ दिस इक्वेशन है। अब हमें किसके अबाउट इसे रिवॉल्व करना है, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस के अबाउट जो हमने इसे रिवॉल्व करना है स्टार्ट किया, तो ये हमारा बेसिन टाइप का एक बन गया। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि इफ द डेप्थ ऑफ द बेसिन इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इसकी डेप्थ है, तो हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर विल इट होल्ड, यानी हमें क्या बताना है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस के अबाउट, तो डी वाई वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे वॉल्यूम का। डी वाई, वाई की लिमिट हमें साफ साफ दिख रही है, 0 से 8 है, पाई एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू भी हमने यहाँ से पुट कर दी, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, एक्स इज इक्वल टू 64 वाई की पावर 1/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, y की पावर 2/3 बचा। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, n+1 y की पावर n+1/n+1, 0 to 8 हमने यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दी, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो हमने बता दिया कि बेसिन में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द सरफेस फॉर्म्ड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अबाउट x एक्सिस। एरिया बताना है इस बार आपको, सरफेस एरिया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कर्व है, और ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, x एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो ये जब ऐसे रोटेट करेगा तो एक सॉलिड जनरेट होगा जिसका आपको अब एरिया बताना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमने ये लिखा था, अगर x एक्सिस के अबाउट कर रहा है 2πy ds/dx इंटू dx, जहाँ पे हमें ds/dx का भी फॉर्मूला मालूम है। तो हमें y की वैल्यू मालूम है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हम यहाँ से dy/dx निकाल सकते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ से हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, 2y dy/dx इज इक्वल टू 4a, तो हमारे पास dy/dx ये आ गया। अब आपको ds/dx निकालना है, ds/dx में आपने वैल्यू पुट कर दी dy/dx की, ठीक है। लेकिन हमें ये चाहिए किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, तो हमने y स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर दी 4ax, और इसे हमने x की फॉर्म में निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड सरफेस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें ds/dx की वैल्यू पुट कर दो, और ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल बन गया, x+a की पावर हाफ, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, x+a की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपने यहाँ पे 0 to a पुट कर दी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया सरफेस एरिया। वॉल्यूम बिटवीन टू सॉलिड्स, अगर हमारे पास अब दो सॉलिड्स हों और उनके बीच का वॉल्यूम हमें निकालना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस एक्सिस के अबाउट रिवॉल्वमेंट हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन से हमारा सॉलिड जनरेट हो रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम का, a to b पाई वाई टॉप स्क्वायर, टॉप मतलब जो कर्व टॉप पर होगा ऊपर होगा, माइनस वाई बॉटम स्क्वायर। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट होने से सॉलिड जनरेट हो रहा है, तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, x राइट स्क्वायर माइनस x लेफ्ट स्क्वायर इनटू पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑब्टेन बाय रोटेटिंग द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स। हमारे पास अब दो कर्व की इक्वेशन दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स, और ये किसके अबाउट रोटेट करना है, x एक्सिस के अबाउट। तो पहले हमने इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख ली, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हमें पता है इस तरह से जाता है,
ठीक है, अभी हमने यूज भी किया था, और y इज इक्वल टू रूट एक्स यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो ये पैराबोला का ग्राफ होता है। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास ये फिगर बना। अब जब ये रीजन एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्वमेंट स्टार्ट रोटेशन स्टार्ट करेगा तो आपका कुछ इस तरह से बॉल टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, तो इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन से सॉलिड जनरेट हो रहा है, a to b पाई y टॉप स्क्वायर माइनस y बॉटम स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, तो इसको करने के लिए पहले मुझे dx है तो x की लिमिट्स चाहिए। x की लिमिट्स हम पहले निकाल लेंगे। ये पॉइंट अब ऑब्वियसली दिख रहा है 0, तो x की लिमिट निकालने का तरीका क्या है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो दोनों कर्व के, कि कहाँ पे दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आसान तरीका है कि मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल के दूसरे कर्व में पुट कर दी। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू रूट एक्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से मुझे 2 वैल्यू, यहाँ से और 5 वैल्यूज आएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे से सिंपल वाली वैल्यू ले रही हूँ 0 और 1, जो मुझे साफ साफ दिखाई भी दे रही है। तो जब x इज इक्वल टू 0 रखा तो y इज इक्वल टू भी 0 आ गया, जब x इज इक्वल टू 1 रखा तो y इज इक्वल टू भी 1 आ गया। ठीक है, तो x की लिमिट मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है कि 0 से 1 तक होंगी। अब y टॉप स्क्वायर, टॉप पे कौन सा कर्व है, ये वाला y इज इक्वल टू रूट एक्स वाला। ठीक है, तो टॉप का मतलब है टॉप पे कौन सा कर्व है, बॉटम पे कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे हमने सॉल्व करके लिख लिया x माइनस एक्स एक्स। ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो गया, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 7 बाई 7, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आपने पुट कर दी, तो आपका आंसर आ गया 3 बाई 7 पाई। तो इस तरह से हम निकालेंगे जब हमें वॉल्यूम निकालना हो ऑफ द सॉलिड, जो कि दो सॉलिड्स के बीच का रीजन हो। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस कीजिए अपने आप, इनके आंसर्स भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो आपको और ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा।